आज के रिजल्ट्स ने मार्केट को बिल्कुल बजिंग रखा। कुछ स्टॉक्स रॉकेट बने, कुछ पर कॉशन रहा। मुथूट फाइनेंस ने सॉलिड Q1 के साथ साथ ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस टच किया। जुबिलेंट फूडवर्क्स में रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा, पर मार्जिन्स पर इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस नजर आए। विशाल मेगा मार्ट का स्टॉक 1.4% अप रहा Q1 FY26 में ऑल राउंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद, और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने वॉल्यूम ग्रोथ से पॉजिटिव सरप्राइज दिया। स्टॉक 1% से बढ़ गया। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस कर जाएंगे। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड एंड मार्केट मूविंग अपडेट्स। कल शाम को मुथूट फाइनेंस ने अपना Q1 FY26 रिजल्ट डिक्लेयर किया, और आज के सेशन में मॉर्निंग से ही स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड केरला बेस्ड मुथूट ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, जिसका बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी में स्प्रेड आउट है। मुथूट फाइनेंस इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड लोन फोकस्ड NBFC है, जिसके पास जून 2025 तक ₹1,200 बिलियन के स्टैंडअलोन लोन एसेट्स है और 4,855 ब्रांचेस थे। कंपनी का 47% गोल्ड लोन पोर्टफोलियो साउथ इंडिया से आता है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में मुथूट फाइनेंस ने अपनी प्रेजेंस साउथ इंडिया के बाहर भी काफी एक्सपांड की है। लोन ग्रोथ इंप्रेसिव रही। मुथूट का लोन ग्रोथ रिकॉर्ड लेवल पर रहा। गोल्ड AUM ₹1,200 बिलियन तक पहुंच गया। ये ग्रोथ 8% YOY गोल्ड टनेज ग्रोथ और कस्टमर बेस में एक्सपांशन के चलते आई। टोटल कस्टमर की संख्या 1.4% Q-on-Q से बढ़कर 6.46 मिलियन तक पहुंच गई। एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जहां स्टेज 3 लोन्स टोटल लोन्स का 3.4% से गिरकर 2.58 हो गया। ये इंप्रूवमेंट मेनली कंपनी के रिकवरीज पर फोकस की वजह से है, जिसमें ₹100 करोड़ का ARC रिकवरीज भी शामिल है। इसके चलते NPL प्रोविजन कम हुए, जिससे क्रेडिट कॉस्ट में भी डिक्लाइन आया। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर पैट रिपोर्ट किया, ₹2,046 करोड़ का। इस बीट के पीछे स्ट्रॉन्ग लोन बुक ग्रोथ, स्टिफ कंपटीशन के बावजूद सस्टेन हाई यील्ड्स और NPL रिकवरीज के चलते क्रेडिट कॉस्ट में शार्प डिक्लाइन का योगदान रहा। फाइनेंशियल ईयर 26 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है, ड्रिवन बाय गोल्ड लोन डिमांड और गोल्ड प्राइसेस का मोमेंटम। ग्रोथ सपोर्ट के लिए ब्रांच नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपांड करने का भी प्लान है, ताकि कस्टमर रीच और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ना और एसेट क्वालिटी मेंटेन करना कंपनी की प्रायोरिटी रहेगी। फ्यूचर एक्सपांशन और सब्सिडरीज को स्केल करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज भी प्लान है। इन इनिशिएटिव्स के साथ मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि गोल्ड लोन सेगमेंट में लीडरशिप रिटेन कर पाएगी। कल अपने Q1 FY26 रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक लगभग 1% से ऊपर गया। क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग ही थी, बट मार्जिन्स पर प्रेशर बना रहा। जुबिलेंट फूडवर्क्स इंडिया की सबसे बड़ी फूड सर्विसेज कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स है, डोमिनोज पिज्जा, पोपाइस और डंकिन के लिए इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स। ये मेनली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट में काम करती है, जो मास मार्केट B2C कस्टमर्स को सर्व करता है। अभी जुबिलेंट फूड के इंडिया में 2240 डोमिनोज स्टोर्स है, जो 484 सिटीज में स्प्रेड है, और टर्की, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। टोटल मिला के जुबिलेंट फूड का ग्लोबल स्टोर काउंट है 3387। जुबिलेंट फूडवर्क का ज्यादातर रेवेन्यू इंडिया से आता है, जहां डोमिनोज पिज्जा इसका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। इस क्वार्टर में जुबिलेंट का टॉप लाइन परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर दिखा। रेवेन्यू लगभग 18.2% YOY से बढ़ा, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ 16.2% YOY ही रही, बिकॉज मार्जिन 32 बेसिस पॉइंट YOY से नीचे आ गए। जुबिलेंट फूडवर्क्स का रेवेन्यू Q1 में काफी अच्छा बढ़ा, और इसके कुछ क्लियर रीजंस है। डिलीवरी ऑर्डर्स में तेजी बढ़ना,
डिलीवरी बिजनेस में 25% से ज्यादा ग्रोथ हुई क्योंकि लोगों ने 17% ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए। डाइन इन कस्टमर्स भी बढ़े। रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले कस्टमर्स की ग्रोथ 3% रही, जिसमें ₹99 लंच ऑफर का बड़ा रोल था। नए प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। बिग बिग पिज्जा जैसे न्यू लॉन्चेस ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। स्टोर नेटवर्क एक्सपांड हुआ। कंपनी ने Q1 में 61 नए स्टोर्स खोले, जिससे सेल्स और बढ़ा और फाइनेंशियल ईयर 28 तक 3000 स्टोर्स का प्लान है। मतलब ज्यादा ऑर्डर्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स, नए प्रोडक्ट्स और स्टोर एक्सपांशन, ये सब मिला के रेवेन्यू ग्रोथ का मेन रीजन बने। आईपीएल सीजन में दिए गए प्रमोशनल ऑफर्स की वजह से ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सॉफ्ट रहा। कंपनी ने नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और ऑर्डर वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए, जिसके वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर आया। However, एम्प्लॉय और ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल में रखने से EBITDA मार्जिन्स पर ज्यादा गिरावट नहीं हुई। जुबिलेंट की स्ट्रैटेजी कंज्यूमर को क्लियरली पसंद आ रही है, जिससे कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग और स्टेडी वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है। कंपनी डिलीवरी सेगमेंट में खास तौर पर मार्केट शेयर गेन कर रही है। फोकस है मेन्यू इनोवेशन, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सपांड करके ऑनलाइन ऑर्डर्स बढ़ाना और ज्यादा एरियाज में 20 मिनट डिलीवरी लॉन्च करने पर। टारगेट है डोमिनोज इंडिया नेटवर्क को फाइनेंशियल ईयर 28 तक 3000 स्टोर्स तक ले जाना, साथ ही पोपाइज ब्रांड को स्केल अप करना। इन्वेस्टर्स के लिए मेन सवाल ये है मार्जिन्स की सस्टेनेबिलिटी। मैनेजमेंट का गोल है अगले 3 साल में ग्रॉस मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट इंप्रूव करना, कॉस्ट एफिशिएंसी और सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स के थ्रू। आगे जाके कंपनी का अग्रेसिव ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन के बीच बैलेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कल Q1 FY26 रिजल्ट अनाउंस करने के बाद विशाल मेगामार्ट का स्टॉक लगभग 1.4% से ऊपर गया। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट और हेल्दी स्टोर एक्सपांशन मोमेंटम पर ऑप्टिमिज्म है। विशाल मेगामार्ट इंडिया की लीडिंग रिटेल चेन ऑपरेटर है, जिसका रेवेन्यू 3 सेगमेंट से आता है: अपैरल, जनरल मर्चेंडाइज और FMCG। जून 2025 तक कंपनी के 717 स्टोर्स 472 प्लस सिटीज में स्प्रेड आउट है, विद अ टोटल रिटेल एरिया ऑफ 12.2 मिलियन स्क्वायर फीट। कंपनी की नॉर्थ, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और साउथ एंड वेस्ट में फास्ट एक्सपांड हो रहा है। ज्यादातर स्टोर्स ऑफ मॉल लोकेशंस पर होते हैं, जो इजी एक्सेस और कॉस्ट एफिशिएंसी देता है। Q1 FY26 में विशाल मेगामार्ट का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा। रेवेन्यू 21% YOY से बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% YOY ऊपर गया और मार्जिन्स में 54 बेसिस पॉइंट YOY का एक्सपांशन हुआ। नेट प्रॉफिट लगभग 37% YOY जंप किया। विशाल मेगामार्ट का रेवेन्यू ग्रोथ का मेन ड्राइवर था हेल्दी डबल डिजिट SSSG, जो उनकी ओन ब्रांड पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स और स्टोर एडिशन से आया। कंपनी ने अग्रेसिव एक्सपांशन जारी रखी है और इस क्वार्टर में 21 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। साउथ इंडिया में कर्नाटका, केरला में प्रेजेंस एक्सपांड की है, साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में एक न्यू स्टोर लॉन्च किए हैं, जहां अर्ली कस्टमर रिस्पांस एनकरेजिंग रहा। विशाल मेगामार्ट की मार्जिन इंप्रूव होने का मेन रीजन है कि सेल्स में ओन ब्रांड्स का शेयर बढ़कर 75.8% हो गया। इन हाउस ब्रांड का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, जिसने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट दिया। इसी के साथ कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव की और बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते मार्जिन्स और भी इंप्रूव हुए। Q1 में विशाल मेगामार्ट का परफॉर्मेंस हर फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग रहा। रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन एक्सपांशन और प्रॉफिटेबिलिटी सब पॉजिटिव रहे। मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंट गाइडेंस दी है कि अगले 2 से 3 साल तक फाइनेंशियल ईयर 25 जैसा हर साल 85 नेट स्टोर्स ऐड करने का प्लान है। ओन ब्रांड्स पोर्टफोलियो को अग्रेसिवली एक्सपांड करके प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मार्जिन्स का की ड्राइवर है। वैल्यू रिटेल में कंपटीशन टफ है, लेकिन विशाल मेगामार्ट का स्केल, बैलेंस्ड और ब्रांड मिक्स, ऑपरेशनल डिसिप्लिन इसे ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करने की मदद करेंगे।
मैकडॉवेल्स लिक्योर ब्रांड के ओनर यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपना Q1 नंबर्स अनाउंस किया, जिसके बाद स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। ऑन फेस ऑफ इट रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव नहीं लगते हैं, बट वॉल्यूम ग्रोथ ने सबको सरप्राइज किया है और कुछ वन टाइम आइटम्स का इंपैक्ट हटा दे तो रिजल्ट ठीक ही रहा। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया की सबसे बड़ी स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि मिस्टर विजय माल्या ने शुरू की थी और 2013 में ब्रिटिश मल्टीनेशनल अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी डियागो ने अक्वायर कर लिया। कंपनी अपने मैकडॉवेल्स नंबर 1 विस्की के लिए जानी जाती है, जो वॉल्यूम टर्म्स में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्कीज में से एक है और अपने पेरेंट कंपनी के थ्रू स्कॉच, ब्रांडी, रम, वोडका और जिन के वर्ल्ड फेमस ब्रांड जैसे जॉनी वॉकर, ब्लैक एंड व्हाइट, स्मिर्नॉफ जैसे 15 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के पोर्टफोलियो में शामिल है। कंपनी के 7 ब्रांड्स तो मिलेनियर ब्रांड से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका एनुअल वॉल्यूम सेल 1 मिलियन केसेस से भी ज्यादा है। कंपनी का 90% रेवेन्यू प्रीमियम सेगमेंट से आता है, दैट इज प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड से, और बचा हुआ 10% मास मार्केट पॉपुलर ब्रांड से आता है। Q1 FY26 में यूनाइटेड स्पिरिट्स का रेवेन्यू 8.4% बढ़ा, जो मेनली वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से था। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 9.4% रही, जिसमें आंध्र प्रदेश में री एंट्री, नए प्रोडक्ट इनोवेशन, एग्जिस्टिंग ब्रांड का इनोवेशन और रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स का योगदान रहा। सेगमेंट वाइज पॉपुलर सेगमेंट ने प्रेस्टीज सेगमेंट से ज्यादा ग्रोथ दिखाई और रियलाइजेशन में भी पॉपुलर सेगमेंट्स आगे रहे। ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि लो मार्जिन पॉपुलर सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। क्वार्टर में एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स बढ़े और एम्प्लॉइज कॉस्ट ने भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से EBITDA 9.4% YOY गिरा। लेकिन अगर ₹40 करोड़ का वन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंपैक्ट को हटा दे तो अंडरलाइंग EBITDA लगभग फ्लैट रहा। हायर फाइनेंस कॉस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट का ड्रॉप ज्यादा प्रोनाउंस रहा, 13.7% YOY गिरावट के साथ। दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश में लिक्योर पॉलिसी में पॉजिटिव चेंजेस का कंपनी को अच्छा बेनिफिट हुआ। 2019 के बाद पहली बार कंपनी ने आंध्र प्रदेश में री एंट्री की है। क्वार्टर के दौरान बढ़े हुए एडवर्टाइजिंग स्पेंड कंपनी के ब्रांड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जिसका बेनिफिट आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होने की उम्मीद है। कंपनी का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ हेल्दी लेवल से ग्रो हो रहा है और ऑनगोइंग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कंपनी के मार्जिन्स को जरूर बूस्ट कर सकता है। ICICI Bank revises minimum balance to ₹15,000। ICICI Bank ने पब्लिक बैकलैशेस के बाद अपना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ₹15,000 पर नीचे ले आए। पिछले हफ्ते ही न्यूज आई थी, ICICI बैंक ने अपना एवरेज मिनिमम बैलेंस 10,000 से बढ़कर 50,000 कर दिया था। इस बैंक के कस्टमर अपने अकाउंट किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करने का रिस्क है, तो बैंक ने आज ये रिक्वायरमेंट ₹15,000 पर नीचे लाकर रख दी है। बट अभी भी दूसरे मेजर बैंक्स के कंपैरिजन में ये अमाउंट हाई है। JSW सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स के IPO आज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए हैं। दोनों लिस्टिंग कुछ खास इंप्रेसिव तो नहीं थी, बट एटलीस्ट लिस्टिंग गेन तो हुआ है। JSW सीमेंट 4.4% की लिस्टिंग गेन के साथ ₹153.5 पर ओपन हुआ। टू ओवरऑल तो ऑल टाइम प्लास्टिक में थोड़ा ज्यादा यानी 13.2% का लिस्टिंग गेन हुआ, एज इट ओपन ₹311.30। अगले हफ्ते के इंटरेस्टिंग IPOs जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.